हेलो स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से एक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि पार्ट सी से है, दिसंबर 2019 के अंदर आया था। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में मैं 2 क्वेश्चंस सीओवी से डिस्कस कर चुका हूं जो कि दिसंबर 2019 के ही थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शनल आई वाई इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स सब्जेक्टेड टू द कंडीशन इंटीग्रल 0 से पाई वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड वाई ऑफ पाई इक्वल टू 0। तो हमें गिवन जो फंक्शनल है हमारा आई वाई, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। साथ में जो कंडीशन गिवन है हमारे पास, एक तो इंटीग्रल की कंडीशन गिवन है 0 से पाई वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1, और सेकेंड गिवन है कि वाई ऑफ 0 0 है एंड वाई ऑफ पाई इक्वल टू 0। तो जो हमारा फंक्शनल होगा उसके लिए हमें मिनिमम कंडीशन फाइंड करनी है जो कि इन 2 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। जो गिवन प्रॉब्लम है हमारी वो आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम है। अब आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम क्या होती है तो वो देख लेते हैं। लेट आई वाई इज इक्वल टू है इंटीग्रल ए से बी एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश डी एक्स इज ए गिवन फंक्शनल सब्जेक्टेड टू द गिवन कंडीशन इंटीग्रल ए से बी जी एक्स वाई वाई डैश डी एक्स इज इक्वल टू के। तो ये फंक्शनल हमारा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसी जो प्रॉब्लम होती है हमारी उसको बोलते हैं हम आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम। तो इस तरह की जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम। अब बात है कि इस आइसोपैरामीट्रिक प्रॉब्लम को हम सोल्व कैसे करते हैं, तो देखते हैं। कंस्ट्रक्ट ए न्यू फंक्शनल, एक न्यू फंक्शनल कंस्ट्रक्ट करना हमने एच एक्स वाई वाई डैश। ठीक है, किसके इक्वल है वो, एफ ऑफ एक्स वाई वाई डैश जो गिवन फंक्शनल हमारा, प्लस लैम्डा टाइम जो कंडीशन के अंदर गिवन फंक्शनल है जी एक्स वाई वाई डैश। तो एच क्या है हमारा, एफ प्लस लैम्डा जी। ठीक है, तो एच क्या हुआ हमारा, एफ प्लस लैम्डा जी। तो एफ क्या है हमारे पास, वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम जी क्या है हमारे पास, वाई स्क्वायर। नाउ क्या करना हमने, इस ये जो न्यू हमारा फंक्शनल बना है एच, इस पे हम आइलर इक्वेशन यूज करते हैं। नाउ आइलर इक्वेशन फॉर दिस एच बिकम्स करली एच बाई करली वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ करली एच बाई करली वाई डैश इक्वल टू 0। ठीक है, तो वैल्यूज पुट कर देते हैं हमारे पास। एच का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा वाई माइनस डी बाई डी एक्स। एच का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश करेंगे तो क्या आएगा, 2 वाई डैश। ठीक है, तो ये जो गिवन इक्वेशन बनी है हमारे पास, ये क्या बनेगी, वाई डबल डैश माइनस लैम्डा वाई इक्वल टू 0। और अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारी स्टर्म लिओवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम की फॉर्म है। दैट इज़ द स्टर्म लिओवली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। और उसको हम सोल्व कैसे करते हैं, टेकिंग डिफरेंट कंडीशन ऑन लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा ग्रेटर देन 0, लैम्डा लेस देन 0। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो केस 1 व्हेन लैम्डा इक्वल टू 0, तो उस केस में हमारे पास वाई डबल डैश इक्वल टू 0 होगा। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू c1x प्लस c2। नाउ यूज गिवन कंडीशन। तो गिवन कंडीशन क्या थी हमारे पास, वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 था, वाई ऑफ पाई इक्वल टू 0। फर्स्टली वाई ऑफ 0 इक्वल टू 0 अगर रखोगे तो हमारे पास जो c2 है वो 0 बन जाएगा, और वाई ऑफ पाई इक्वल टू 0 रखेंगे तो c1 0 बन जाएगा। तो दोनों जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कैसे होंगे हमारे पास, 0। दैट मीन्स जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की, कि ऐसा कौन सा लैम्डा एग्जिस्ट करेगा जिसके कोरोस्पोंडिंग जो हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा वो कैसा हो, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो फर्स्ट केस में हमारे पास सॉल्यूशन कैसा है, ट्रिवियल सॉल्यूशन। नाउ केस 2 की तरफ चलते हैं, उसमें क्या होगा हमारे पास। तो केस 2 में क्या है हमारे पास, लैम्डा ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा क्या है हमारे पास, पॉजिटिव। टेक लैम्डा इज इक्वल टू के स्क्वायर वेयर के इज नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, तो इस केस में इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास, वाई डबल डैश माइनस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन देखेंगे यहाँ से वो क्या बनेगी, डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस के। तो नाउ सॉल्यूशन क्या बनेगा हमारे पास,
C1 e की पावर के एक्स प्लस C2 e की पावर माइनस के एक्स। अगेन बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करें हम, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 एंड y ऑफ पाई इक्वल टू 0। इन दोनों का यूज़ करने के बाद अगेन हमारे पास जो कांस्टेंट हैं C1 C2 वो कैसे मिलेंगे, 0। दैट मीन्स अगेन जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा हमारे पास वो कैसा होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन। लेकिन हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की। तो चलिए केस 3 में चलते हैं, व्हेन लैम्डा लेस देन 0। तो लैम्डा नेगेटिव है इस केस में, तो टेक लैम्डा इज इक्वल टू माइनस के स्क्वेयर वेयर के इज नॉन जीरो। तो ऑलवेज ये कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इस केस में जो गिवन इक्वेशन बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, वाई डबल डैश प्लस के स्क्वेयर वाई इक्वल टू 0। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, डी स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर इक्वल टू 0। यहाँ से डी की क्या वैल्यू मिलेगी मुझे, प्लस माइनस आइटा के। तो डी की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस आइटा के। तो कॉम्प्लेक्स रूट मिले हैं, तो सॉल्यूशन कैसा होगा हमारे पास यहाँ पे, C1 cos के एक्स प्लस C2 साइन के एक्स। नाउ यूज अगेन बाउंड्री कंडीशन, y ऑफ 0 इक्वल टू 0 गिवन है, तो दैट मीन्स उसका यूज़ करेंगे C1 इक्वल टू 0। दैट यहाँ पे क्या रखना हमने, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 0 रखेंगे, तो हमारे पास C1 क्या आ जाएगा, 0। तो नाउ सॉल्यूशन क्या बचा हमारे पास, y(x), C1 0 हो गया तो C2 साइन के x ये बच गया। नाउ सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, y ऑफ पाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, व्हेन x इज इक्वल टू पाई है, y इक्वल टू 0, तो क्या बनेगा ये हमारे पास C2 साइन के पाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आइदर C2 0 होगा या साइन के पाई 0 होगा। अगर C2 को मैं 0 ले लेता हूँ तो C1 पहले ही 0 है, तो इस केस में भी हमारे पास क्या आएगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन आएगा। लेकिन हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की। तो उसके लिए हमारा C2 क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। तो दैट मीन्स C2 नॉन जीरो है तो जीरो क्या होगा फिर, साइन के पाई इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, के पाई इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि हमें ये पता है रिलेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ पे साइन के पाई इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स के पाई इक्वल टू किसके होगा, एन पाई के। पाई से पाई कैंसिल, तो के किसके इक्वल होगा, एन, वेयर एन क्या है हमारा, नॉन जीरो इंटीजर, +-1 +-2 +-3 एज सो। तो लेमडा क्या बनेगा, देखो लेमडा के क्या था हमारा, माइनस के स्क्वेयर, तो दैट मीन्स लेमडा की वैल्यू क्या होगी, माइनस एन स्क्वेयर। और क्योंकि ये एन पे डिपेंड करेगा तो इसको क्या बोल सकता हूँ मैं, लेमडा एन इज इक्वल टू माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है, इस लेमडा के कोरोस्पोंडिंग जो हमारे पास सॉल्यूशन है वाई एक्स, वो ऊपर क्या बचा था, देखो ध्यान से, वाई एक्स बचा था हमारा C2 साइन के एक्स। यहाँ के की वैल्यू रख देते हैं हम, तो सॉल्यूशन क्या होगा हमारे पास, वाई एक्स इज इक्वल टू C2 साइन एक्स। तो देखो यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूशन हमें मिल चुका है, वाई एक्स इज इक्वल टू C2 साइन एक्स। लेकिन यहाँ पे मुझे इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है C2 की। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी इंटीग्रल वाली, वो यूज़ करते हैं। वो क्या गिवन थी, इंटीग्रल 0 से पाई वाई स्क्वेयर एक्स डी एक्स इक्वल टू 0। इसमें रख देते हैं ये वाई की वैल्यू। तो क्या बनेगा, ये इंटीग्रल 0 से पाई वाई स्क्वेयर क्या हो जाएगा, यहाँ से C2 स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1। C2 स्क्वेयर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर साइन स्क्वेयर एन एक्स है, इसको कोस 2 एन एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये क्या बनेगा, 1 माइनस कोस 2 एन एक्स अपॉन 2 डी एक्स इक्वल टू 1। इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे, 2 बार आ जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, x माइनस साइन 2nx अपॉन 2n। इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से पाई रखेंगे हम, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, पाई। ठीक है, क्योंकि इसमें पाई रखेंगे तो यहाँ साइन 2 पाई एन मल्टीपल ऑफ 2 पाई होगा, 0 हो जाएगा, सेम साइन 0 पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी हमें, दैट इज़ पाई। तो C2 स्क्वेयर पाई अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से C2 स्क्वेयर क्या हो जाएगा, 2 अपॉन पाई, यहाँ से C2 क्या हो जाएगा हमारा, √2 अपॉन पाई, टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द रूट। ठीक है, तो C2 की वैल्यू मिल चुकी है मुझे, दैट इज़ दी √2 अपॉन पाई। देयरफॉर वाई एक्स क्या बन जाएगा हमारा, √2 अपॉन पाई साइन एन एक्स। ठीक है, अब हमारा काम क्या था, मिनिमम वैल्यू निकालनी थी हमें गिवन फंक्शनल आई वाई की। अब आई वाई जो हमारा है वो इंटीग्रल है डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर। वाई एक्स मुझे मिल चुका है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स। वो फाइंड करके हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो वहाँ से मुझे आई वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे मिनिमम वैल्यू क्या है। तो देखते हैं नेक्स्ट जो वर्किंग है हमारी वो क्या है इस केस में।
देखते हैं नेक्स्ट, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर लिया, √2/पाई इंटू एन कोस एन एक्स। नाउ फॉर द मिनिमम वैल्यू आई वाई के अंदर पुट कर देंगे इसको, इंटीग्रल 0 से पाई, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर था तो इसका होल स्क्वेयर लेना है तो क्या बनेगा 2/पाई एन स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एन एक्स डी एक्स। 2n² पाई ये कॉमन बार आ जाएगा, कांस्टेंट है, अंदर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वेयर एन एक्स, इसको फिर से कन्वर्ट कर देंगे कोस टू एन एक्स के अंदर, ये क्या बनेगा 1 + कोस टू एन एक्स बाई 2। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे तो ये बनेगा x + sin 2nx/2n, लिमिट 0 से पाई, अगेन इस पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास पाई, और बार क्या है मल्टीपल में n² पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, तो n² आ जाएगी किसकी वैल्यू, इंटीग्रल आई वाई की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास n²। नाउ n क्या है हमारा, नॉन जीरो इंटीजर है, दैट इज +-1 +-2 +-3। फर्स्टली n की वैल्यू अगर मैं +-1 पुट करूंगा तो आई वाई क्या हो जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, वो क्या है n², तो 1 पुट करें या -1 पुट करें तो आई वाई की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे 1। सेकेंडली अगर n की वैल्यू +-2 पुट करूंगा तो आई वाई क्या बनेगा मेरा, दैट इज 4। थर्ड n की वैल्यू अगर +-3 पुट करेंगे तो आई वाई क्या मिलेगा मुझे 9, एज सोन। ठीक है, तो मुझे आई वाई की क्या लेनी है मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू किस केस में मिलेगा, व्हेन n इज +-1, तो मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी 1। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ आई वाई क्या है हमारे पास 1 है। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू ऑफ आई वाई फाइंड करनी थी, फर्स्ट में दे रखा है 1/2 तो इनकरेक्ट हो जाएगा, सेकंड है 1 तो ये करेक्ट हो जाएगा, थर्ड है 2 ये इनकरेक्ट हो जाएगा, फोर्थ है 1/3 ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो ओनली 2 है, दैट इज़ मिनिमम वैल्यू ऑफ आई वाई क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ओडी या पीडी से रिलेटेड, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो आपको मिलती रहें। थैंक यू।